हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है आप लोगों की बुकें चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोगों की किताबें बदल चुकी है। तो देखिए, ये जो कक्षा 8 की है ये पुरानी बुक दिया हुआ है, ये कक्षा 8 की पुरानी बुक है, इसे अब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। और ये जो है कक्षा 8 की नई बुक है गणित का, तो इसे अब आप लोगों को पढ़ना है, जो कि NCERT पे आधारित है। NCERT पे आधारित है। अब आप लोगों को यही न्यू बुक को पढ़ना है। तो देखिए, ये जो न्यू बुक है इसमें देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 में इस तरह से ये सभी प्रश्न दिया हुआ है, ये सभी समीकरण है 2.1 में। तो इन समीकरण को हम हल करेंगे। तो देखिए, इनसे पिछले वीडियो में हम जो है प्रश्न 5 का जो समीकरण दिया हुआ था यहाँ तक हम देख लिए थे, एक से लेकर के यहाँ एक समीकरण से लेकर के ये जो 5 नंबर तक जो समीकरण दिया है इनको हमने हल कर लिया है। और इस वीडियो में जो है इनसे आगे देखेंगे। तो इनसे आगे यहाँ पर देखिए ये जो समीकरण दिया है 6 नंबर में, यहाँ से हम हल करना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न कह रहा है निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी कि इसका कहने का मतलब है, यहाँ पर प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह रहा है निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये जो समीकरण दिया हुआ है इनको क्या करना है, हल करना है। और हल करने के बाद और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर ये जो समीकरण है इसको जब हल करेंगे तो इसका जो उत्तर प्राप्त होगा उसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। इन समीकरण में मान रख करके उसे हम जांच करेंगे। इसको समझिए, हमने आपको क्या बताया है, समीकरण में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यंजक होते हैं। जैसे ये पहला व्यंजक है और ये दूसरा व्यंजक होता है। दो या दो से अधिक व्यंजक के बीच में जब बराबर का चिन्ह लगा हो तो वो हमारा समीकरण बन जाता है, वो पूरा क्या हो जाता है, समीकरण हो जाता है। और समीकरण में आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर इन साइड को हम कहते हैं बायां पक्ष और बराबर के उन साइड वाले को हम कहते हैं दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में दिया है 8x प्लस का 4 और बायां पक्ष में दिया है 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस का 7। ये हमारा व्यंजक दिया हुआ है बायां पक्ष में। इस तरह से आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। तो हम देखिए, इसमें एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जैसे इसमें कह रहा है इन समीकरण को हल करना है। तो समीकरण में हम क्या करते हैं, क्या चीज़ को हल करते हैं, तो समीकरण में हमेशा x का मान निकालते हैं, यानी कि चर का मान निकालते हैं। जो भी चर होता है उसका हम मान निकालते हैं। और जब इसका मान निकल जाएगा तो हमें पता है समीकरण क्या होता है, LHS बराबर RHS होता है, यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष होता है। तो हम सभी में क्या करेंगे, जब हमें चर का मान निकल जाएगा तो x के स्थान पे हम क्या करेंगे, उसका मान रख करके देखेंगे कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है या नहीं। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया है इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने समीकरण को लिख लिया है, इसे अब आप लोगों को हल करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8x प्लस का 4, 8x प्लस का 4। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ था यहाँ पे 8x प्लस का 4, तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद है बराबर का चिन्ह, तो हम यहाँ पर लगा देंगे बराबर का चिन्ह। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें इसको समझिए, यहाँ पर पोस्ट में दिया हुआ है, यानी कि ये जो 3 के लिए दोनों गुना में है। 3 को हम पहले इस x से गुना करेंगे और इसके बाद यहाँ पर -1 से गुना करेंगे 3 को। और इसके बाद ये प्लस में 7 है तो लिख देंगे प्लस में 7। और इसके बाद हम क्या करेंगे, चर वाले को एक साइड और अचर वाले को एक साइड कर लेंगे। तो चलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो बराबर का चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगाइए। 3 को जब हम x से गुना करेंगे, ये जो 3 दिया है इसको जब हम इस x से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुने x यानी कि 3x। यहाँ पर लिख देंगे हम 3x। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का, और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में। तो प्लस माइनस को जब हम गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस माइनस। और 3 को 1 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 दिया है इसको हम क्या करेंगे, माइनस का 1 था, यहाँ पर माइनस चिन्ह को तो हम गुना कर दिए, माइनस प्लस माइनस हो गया। और 3 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। और यहाँ पर क्या है, ये प्लस का 7, तो इसको भी लिख देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 7, इस तरह से लिख दिया। अब इन समीकरण में हम क्या करते हैं, समीकरण में हमने सामने आपको क्या बताया, चर वाले को एक साइड, ये जो दोनों में दिया हुआ है चर, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। और अचर जो ये संख्या दिया है इनको हम बराबर के उन साइड लेकर चले जाएंगे। तो चलिए हम 3x को हम बराबर के इन साइड लेके आ जाते हैं, और ये जो 4x है इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। इसमें चाहे तो आप एक एक स्टेप करके भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बुक में आप लोगों का क्या है, एक एक स्टेप करके दिया गया है। तो चलिए हम एक जो है प्रश्न, ये जो समीकरण है इसको हम एक एक स्टेप करके देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है, ये जो 3x दिया है इनको हम नीचे ला लेते हैं। तो इनको जब नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 8x, और ये नीचे आएगा तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में 3x, क्योंकि ये इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में है। तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे 3x। और इसके बाद क्या है, ये प्लस में है 4 तो लिख देंगे प्लस में 4, ये प्लस में 4 है यहाँ पर,
तो इनको वैसे ही अभी लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर प्लस का 4। तो चलिए लिख लेते हैं, प्लस का लिख देंगे 4 और बराबर का चिन्ह। अब इसमें हमने क्या किया है यहाँ पर देखिए, ये जो 3x था इनको तो हम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब यहाँ पे इसमें बच जाता है माइनस का 3 प्लस का 7, इसी को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस का लिख देंगे 3 और प्लस का 7, माइनस का लिख देंगे 3 और प्लस में हो जाएंगे 7, इस तरह से लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे देखिए, ये जो दोनों समीकरण में देखिए यहाँ पर ये दोनों चर जो है समान है, यहाँ पर 8x और ये माइनस में 3x। तो हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 8x में से 3x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 5x, 5x। सभी में हम या का इस तरह से चिन्ह लगाते जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे या। और इसके बाद देखिए इसमें प्लस का है 4, ये जो प्लस का 4 है प्लस का 4 ऐसे लिख देंगे अभी। अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, इनको भी हल करेंगे इसी तरह से। देखिए ये प्लस का 7 और ये माइनस का 3, तो हम क्या करेंगे 7 में से माइनस का 3 है तो हम 3 घटाएंगे, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4, तो लिख देंगे 4 इस तरह से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तो हमने आपको क्या बताया, चर वाले को एक साथ और अचर वाले को एक साथ। तो चर को तो हमने इन साइड कर लिया था, ये जो 3x था बराबर को उन साइड था तो हमने इनको इन साइड लिखा है। और यहाँ पर देखिए ये जो 4 दिया है, ये 4 क्या है अचर है, तो हम अचर के साथ ले जाएंगे, इनको बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे, क्योंकि हमें चर का मान निकालना होता है, x का मान हमें निकालना है। तो जितना भी संख्या में है उनको हम चले जाएंगे लेकर के बराबर के उन साइड। और बराबर के जब उन साइड ले जाते हैं तो चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाले प्लस में, गुना वाला भाग में और भाग वाले गुना में। इसमें बच जाएंगे 5x, तो लिख देंगे 5x और बराबर में। और ये जो 4 दिया हुआ है बराबर के उन साइड ले जा रहे हैं इनको, तो यहाँ पर हो जाएंगे, ये पहले 4 है तो इसको लिख देते हैं पहले, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएंगे 4। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे 5x बराबर 0, 5x बराबर में 4 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0। अब हमें क्या करना है, हमें चर का मान निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है। ये जो x है इसको मान निकालना है, तो ये जो संख्या में दिया है 5 इसको भी बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, ये 0 दिया है तो 0, और ये x के गुना में है, ये जो 5x है ये 5 गुने ऐसे, इसका गुणनखंड रूप हो गया ये, और इसी का गुणनफल रूप होता है 5x। इसको जब गुना करते हैं तो ये हमारा जो प्राप्त होता है इसे हम गुणनफल कहते हैं और इसको गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दिया हुआ था x गुना में 5 बराबर के उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा 5 इस तरह से, तो इसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में 5। अब देखिए हमने आपको क्या बताया हुआ है, आप लोगों को हमने बताया हुआ है किसी भी संख्या से, जैसे यहाँ पर ये है 5, तो 5 से अगर हम शून्य में भाग देंगे तो यहाँ पर हमें शून्य ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्याओं से अगर हम शून्य में भाग देते तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है, चाहे वो संख्या माइनस में रहे चाहे या वो संख्या प्लस में रहे, अगर हम शून्य में भाग देते तो हमेशा शून्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हो जाएंगे डायरेक्ट x का मान 0। अब हमें x का मान हमें पता चल चुका है, x का मान कितना है 0 निकला है। तो यहाँ पर x क्या है चर है, तो चर का मान निकला है 0। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर समझिए कह रहा था और अपने उत्तर की जांच कीजिए। ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ है x बराबर का 0, इसे हमें जांच करना है इन समीकरण में रख करके, यहाँ पर LHS बराबर RHS होता है या नहीं। अगर इसके बराबर ये आ जाता है, दोनों आपस में अगर बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे ये जो मान निकला है इसका मान ये सही निकला है। तो चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मैं कह रहा था जाँच करने के लिए, तो यहाँ पर इसको जाँच लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जाँच। तो जाँच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार समीकरण को लिख देंगे। समीकरण को लिख दीजिए, समीकरण दिया है 6 में 8x प्लस का 4 बराबर में 3 इंटू एक्स माइनस का 1 प्लस का 7। तो हमने आपको क्या बताया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये है हमारा बायां पक्ष यानी कि LHS, और ये जो दिया है बराबर के अनुसार इनको हम कहते हैं दायां पक्ष यानी कि RHS। तो इसको हम लिख देते हैं, ये है हमारा LHS और ये है हमारा RHS। तो देखिए पहले हम LHS को हल करते हैं। तो LHS में दिया है 8x प्लस का 4, ये जो LHS है ये 8x प्लस का 4 लिखा हुआ है। तो हमें x का मान पता है, ये जो x है इसका मान हमें पता चल चुका है, यहाँ पे है 0। तो चलिए हम x के स्थान पे जहाँ जहाँ पे x है, जैसे यहाँ पे x है तो इसके स्थान पे 0 रखेंगे, और इसी तरह से RHS में x के स्थान पे यहाँ पे क्या करेंगे 0 रखेंगे। चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बराबर का चिन्ह 8 और x के स्थान पर रखना है 0 और प्लस में है 4 तो लिख देंगे प्लस का 4। अब देखिए 8 को अगर हम 0 से गुना करें, हमने आपको क्या बताया हुआ, किसी भी संख्याओं में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है, चाहे वो संख्या 0 को हम अगर 8 से गुना करें या फिर 8 को 0 से गुना करें, किसी भी संख्याओं में गुना करें या फिर किसी भी संख्याओं से 0 को गुना करें तो हमेशा 0 ही प्राप्त होता है। 0 हो गया और ये है प्लस का 4 तो लिख देंगे प्लस का 4।
अब शून्य में अगर हम 4 को जोड़ते हैं, गुणा में होता है शून्य, शून्य में हम किसी भी संख्या से गुणा करो तब जाकर के शून्य होगा, या फिर किसी भी संख्याओं से अगर शून्य में भाग दे तो जाकर के शून्य होगा। लेकिन अगर हम शून्य में से हम किसी भी संख्याओं को घटाते हैं तो वो घटाव में वही संख्या रह जाएंगे, या अगर हम उस संख्याओं को जोड़ते हैं तो वही संख्या रह जाएंगे प्लस में। जैसे ये 4 है तो 4 हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर क्या निकला है, LHS 4 निकला है। अब इसी तरह से हम RHS को देखेंगे। RHS में कितना दिया है, 3 इंटू, यहाँ पर देख लीजिए 3 इंटू एक्स माइनस वन प्लस का 7। तो चलिए इसको हम देखते हैं। एक्स लिखेंगे 3 इंटू में, एक्स के स्थान पर रखना है शून्य को और माइनस में हो जाएंगे 1। तो इस तरह से इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बराबर 3 इंटू एक्स के स्थान पर रखना है शून्य, माइनस का 1 और प्लस का दिया है 7। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 3 इंटू में शून्य और इसके बाद हम 3 इंटू में माइनस का 1 करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, संख्याओं को गुना करेंगे। जब 3 को हम इन शून्य से गुना करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। किसी भी संख्याओं में अगर शून्य से गुना करें या फिर किसी भी संख्याओं को शून्य से गुना करें तो शून्य ही प्राप्त होता है। और इसके बाद देखिए ये माइनस में दिया है 1 और ये इनके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में, 3 जो है प्लस में। तो 3 को यहाँ पर देखिए ये प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करें तो चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, और 3 को जब 1 से गुना करें तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो लिख देंगे 3 और प्लस का है 7, तो लिख देंगे प्लस का 7। अब देखिए हमें पता है शून्य में से हम घटाएंगे 3, तो यहाँ पर माइनस का 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 ही बचेगा और यहाँ पर यह प्लस का 7। तो प्लस 7 में से हम घटाएंगे 3 को, तो 7 में से हम 3 को घटाते तो हमें प्राप्त होता है 4, और 7 के आगे प्लस का चिन्ह लगाते, ये प्लस में हो जाएंगे, तो प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे 4। तो देखिए यहाँ पर LHS भी निकला है 4 और RHS भी निकला है 4। जब दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, RHS, यही हमें जांच करना था। तो इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 6 को देख लिया है। ये था प्रश्न संख्या 6 का समीकरण और इसको हमने इस तरह से हल किया है। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसको यहाँ से मिटाते हैं और इसके बाद देखते हैं हम 7 नंबर पर को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न 7 में ये भी क्या है, समीकरण है। जितना भी दिया है सभी के सभी समीकरण है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 नंबर समीकरण को पहले लिख लेंगे एक बार। तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7 में समीकरण 7 दिया हुआ है x बराबर का 4/5 इंटू में x प्लस का 10, यही समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिए हमें पता है, हमने आपको क्या बताया, सभी में हम क्या करते हैं, चर को एक साथ और अचर को हम एक साथ करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, अभी ये देखिए कोष्ठ को पहले हम हल कर लेते हैं। इसको हम कोष्ठ से पहले बाहर करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, चर को एक साथ और अचर को हम एक साथ कर लेंगे। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, देखिए हमें क्या करना है, 4/5 से, यहाँ पर देखिए 4/5 से पहले हम x को गुना करेंगे और इसके बाद 4/5 से हम 10 को गुना करेंगे। ये दोनों के लिए गुना में है, 4/5 के लिए ये दोनों गुना में होगा। हम इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 4/5 गुने में x, और इसके बाद देखिए ये प्लस में और इनके आगे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब प्लस में, दोनों प्लस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस का, यहाँ पर 4/5 को गुना करना है 10 से। इसके बाद यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो देखिए 4/5 को हम x से गुना करें, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 दे सकते इस तरह से। तो सामने सामने क्या होता है, सामने सामने हमने आपको बताया वो गुना होता है। तो 4 को जब हम इस x से गुना करें तो 4x प्राप्त होगा। तो 4x और बट्टे में 5 को हम 1 से गुना करें तो 5 ही प्राप्त होगा, ये हमें पता है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 4x बट्टे में 5, और देखिए प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमने क्या बताया आप लोगों को, सामने सामने गुना होता है, तो ये सामने सामने क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो 4×40 और बट्टे में 5 लिखिए, और तब जब 40 को हम 5 से काटेंगे तो 8×5 = 40, या फिर डायरेक्ट यहीं से हम काट देंगे तो 5×2 = 2, तो 4×2 = 8 प्राप्त होगा। यहाँ से हम काट लेते हैं, 5×1 = 5, 5×2 = 10, सामने सामने गुना होता है। तो यहाँ पर ये गुना में हो जाएंगे, 4×8 हो जाएंगे। हम लिखेंगे 4×2 = 8। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों क्या हो गए, ये भी चर, इसमें x लगा हुआ है और यहाँ भी x वाले, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इनको x, और ये बराबर के इन साइड आएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए ये चर वाले हैं, यहाँ पर x लगा हुआ है इसमें, और इनके जाति का यहाँ है। तो हम क्या करेंगे, इनको बायां पक्ष से दायां पक्ष में ले आते हैं, इसको हम पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अभी प्लस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह है, इसका मतलब प्लस में है, और बराबर के इन साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में क्या लिखेंगे, 4x/5, यही लिख देंगे। और इसके बाद लिखेंगे बराबर में, ये 8 है तो लिख देंगे 8। अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं बट्टे में 1।
जब बट्टे में एक लिख देंगे तो यहाँ पर इन दोनों को हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, माइनस में रहे या प्लस में, तो दोनों को हम एलसीएम लेंगे। इस तरह से बट्टे में रहे तो, बट्टे के रूप में जब रहता है तो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5। इस तरह से हम लिखेंगे 5। तो 1 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में, 1 से अगर हम 5 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। तो 5 को हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ऊपर वाले x, ये जो दिया हुआ है x, इनको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 5 से। 5 गुने x बराबर होता है 5x, तो हम लिखेंगे 5x, या फिर लिख दीजिए 5 गुने में x। पहले हम एक बार लिख देते हैं ऐसे, 5 गुने में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो 5 दिया हुआ है इसे हम क्या करेंगे, 5 में भाग देंगे। तो 5 से 5 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो 1 से हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 4x, इसको हम गुना करेंगे, 4x को गुना करेंगे हम 1 से। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में, ये जो माइनस का चिन्ह लगा था तो यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 4 गुने में x, इस तरह से लिख देंगे। अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 5 को हम अगर x से गुना करें, 5 को हम x से गुना करें तो हमें प्राप्त होगा 5x, याद रखना है, और माइनस का चिन्ह। और इस 4x को हम अगर 4 को गुना करें x से तो यहाँ पर हो जाएंगे 4x, और बट्टा में लिख देंगे 5। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस का 4x बट्टे में दिया है 5, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो देखिए 5x में से 4x को घटाएंगे, ये जो 5x दिया हुआ है इसमें से हम घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाए तो 4x को। तो 5x में से 4x को घटाएंगे तो 1x, तो 1 को लिखते नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे हम x, डायरेक्ट क्या लिखेंगे इसमें x लिख देंगे। और बट्टे में ये दिया हुआ है 5 तो लिख देंगे 5, और यहाँ पर बराबर के यहाँ पर लिखेंगे या का चिन्ह इस तरह से। और इसमें हम क्या करेंगे, बराबर में लिखते जाएंगे, ये जो 8 दिया हुआ है 8 को सभी में लिखते जाएंगे इस तरह से, 8 को बराबर में लिख दीजिए 8। अब देखिए हमें पता है हम क्या करते हैं, हमेशा चर का मान निकालते हैं, यानी कि समीकरण में हम x का मान निकालेंगे। यहाँ पर चर x है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 5 दिया हुआ है बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे संख्या वाले को। जब बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये क्या है, अभी x के भाग में है 5, तो उस बराबर के उन साइड जाएगा तो ये गुना में हो जाएंगे इस तरह से 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इनको हम जब बराबर को उन साइड ले आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे या x बराबर, इसमें x बच जाता है, यहाँ पर लिखेंगे 8 गुने में 5, यानी कि 8 पंचे के कितना होता है 40 होता है। ये हमें x का मान निकला, ये जो x है इसका मान निकला है 40। इसमें हम क्या लिखेंगे, x बराबर का लिखेंगे 40, ये हमें पता चल चुका है। इस तरह से हमने x का मान निकाला है। जब x का मान निकल चुका है तो हम अब क्या करेंगे, इसमें ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ x बराबर 40, इसको हम जाँच करेंगे। अब तो पहले क्या करेंगे, हम समीकरण को एक बार लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे जाँच, जाँच में हम लिखेंगे x बराबर 4 बट्टे में 5 इंटू एक्स प्लस का 10, ये दिया हुआ है हमारा समीकरण। और हमने आपको क्या बताया हुआ है, इसे हम कहते हैं LHS, और बराबर के उन साइड वाले को कहते हैं RHS। तो इसको हम लिख देंगे, लिखेंगे LHS दिया है x, तो x का मान कितना निकला है 40, तो x का स्थान डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर 40। तो LHS बराबर हुआ है 40, तो हम क्या करेंगे RHS में देखेंगे, ये हमारा RHS में क्या हो जाएंगे, 4 बट्टे में दिया है 5, यहाँ पर देख लीजिए 4 बट्टे में 5, तो 4 बट्टे में 5 लिख देंगे, इधर भी 4 बट्टे 5, और इसके बाद x का स्थान पे क्या रखना है, मान हमें 40 रखना है। तो x का स्थान पे लिख देंगे 40, पहले लिखिए 4 बट्टे में 5 है तो लिख देंगे 4 बट्टे में 5, और इंटू में x का स्थान पे रखना है 40 और प्लस का 10, 40 प्लस का 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर, देखिए 4 बट्टे में 5 5, और इसके बाद गुना में, देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 40 में 10 को जोड़ेंगे तो 50। अब ये 5 से काटेंगे तो 5 दाएँ के 50, यानी कि देखिए सामने सामने गुना होता है तो 4 को हम गुना करेंगे 10 से, तो 4 दाएँ के 40 हो जाएंगे। तो देखिए LHS में भी यहाँ पर 40 और RHS भी आ रहा है 40, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS है, RHS। हमें जांच करके दिखाना था, समीकरण जो है इसके बराबर ये होता है, यानी समीकरण हमें सामने क्या बताया हुआ है, दोनों आपस में बराबर होता है, तो इसमें भी बराबर आया है LHS बराबर RHS। अब इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, पहले तो इसको मिटा लेंगे और इसके बाद देखेंगे हम 8 नंबर को। इस तरह को हम यहाँ से हटा लेते हैं। अब हम देखेंगे 8 नंबर को। 8 नंबर समीकरण क्या दिया है, 8 नंबर में लिखेंगे 2x बट्टे में 3 प्लस का 1 बराबर में 7x बट्टे में 15 प्लस का 3, यही समीकरण दिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर देखिए यही है 8 नंबर समीकरण, तो इसको हम हल करेंगे। पहले क्या करेंगे, हम हमेशा समीकरण में हम चर का मान निकालते हैं, यानी कि
ये जो x दिया हुआ है इसका मान निकालना है हमें। तो चलिए हम इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें चर है और इसमें चर है, दोनों में चर लगा है, तो इनको हम बराबर के इन साइड लेके आ जाएंगे, या फिर इससे आप चाहे तो बराबर के उन साइड भी ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है इन्हीं साइड ले आए। तो चलिए हम इसको इधर ले आते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे 2x बट्टे में 3, और यहाँ पर देखिए प्लस में लिख देंगे। इसको चाहे तो आप बराबर का इंसर्ट पहले ही लेके चले जाइए अभी है, या फिर इनको चाहे तो अभी रहने दे सकते हैं, बाद में भी ले जा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको हम ले जाएंगे माइनस में, माइनस में हो जाएंगे 7x बट्टे में 15। और इसको चाहे तो यहाँ पर हमने क्या बताया, यहाँ पर ये अचर संख्या है, अचर को हम चाहे तो बराबर को अनुसार अभी ये ले जा सकते हैं, या फिर एक स्टेप कर लेंगे इसके बाद हम आगे चाहे तो आगे भी ले जा सकते हैं। तो चलिए इसमें जैसे हम अभी रहने देते हैं, ये आपके बुक में ऐसे बताया हुआ है, जैसे आपके बुक में बताया हुआ वैसे हम आप लोगों को एक बार बता करके दिखाते हैं। कैसे भी करिएगा तो उत्तर उतना ही आएगा। इसमें हम चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर हम एक एक स्टेप करेंगे। इनको चाहे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, चर को इधर ले आएंगे और ये जो अचर है इनको हम बराबर कर उन साइड ले आएंगे। या हम क्या कर सकते हैं, अभी जो चर को है पहले हम यहाँ पर हल कर लेते हैं इधर ला करके, और इसके बाद ये जो अचर है उसको हम उन साइड ले जाएंगे। चलिए हम इसको पहले हल कर, तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में क्या हो जाएंगे, ये जो एक दिया है तो एक लिखेंगे, और बराबर के उन साइड क्या है 3, ये जो 3 बच गया 3 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो 3 था ये इन्हीं 3 को लिखे, और इनको जो है बराबर के इन साइड ले गए, तो यही हो गया माइनस में 7/5। ये जो था 7x बट्टे में जो 5 है, सॉरी 15 है, तो 15 यही निकल गया, इधर लिख दिए। तो चलिए अब इसको हम हल करेंगे। जब ये माइनस में है और दोनों क्या है बट्टे के रूप में है, तो इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और 15 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 15। तो 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में, 3 से हम 15 में भाग दें कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। तो 5 से हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 2x, ये जो 2x दिया है इसको हम गुना करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2x गुने में 5, और इसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगाए तो माइनस का चिन्ह लगाइए। 15 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में, एक बार में। 15 से 15 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो यही जो 7x है, इन 7x को हम गुना करेंगे 1 से, इस तरह से गुना करेंगे। और इसके बाद ये है प्लस का 1, ये देखिए प्लस का 1 है, बराबर के उन साइड इनको लेके चले जाइए, तो बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये 3, और इसके बाद प्लस में है तो माइनस में 1। यहाँ पर ये अचर संख्या है तो अचर के साथ ले गए, इनके साथ लिख दिए, यहाँ पर हो गया 3 माइनस का 1। अब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2x को, यहाँ देखिए ये जो 2x है इनको हम गुना करें 5 से तो 2 पंचे के 10x होगा, और इसके बाद माइनस है तो माइनस में लिखेंगे, 7x को गुना करेंगे 1 से तो 7 ही x प्राप्त होगा, और बट्टे में 15 है तो 15 लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं, 2x को 5 से गुना करेंगे 2 पंचे के 10x, और यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, 7x को गुना करेंगे 1 से तो 7x, और बट्टे में ये 15 है तो 15, और बराबर के उन साइड देखिए यहाँ पर हम या 2 बार बराबर नहीं लिखेंगे, या का चिन्ह लगाते जाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए 3 में से हम घटाएंगे 1 को तो हमें प्राप्त होगा 2। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हमें घटाएंगे, देखिए 10x में से हम 7x को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x, और बट्टे में ये है 15, तो 15 बराबर का हो गया 2। अब 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 पंचे के 15, 5 बार में कट गया, तो x बट्टे में 5 बराबर क्या हो गया 2, बराबर में हो गया 2। इस तरह से या का चिन्ह लगाइए। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो दिया हुआ है x के भाग में दिया है, हमें चर का मान निकालना है, तो संख्या वाले को हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। तो अभी भाग में है तो इनको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये इनके गुना में हो जाएंगे 5, तो 2 पंचे के 10 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर का 2 गुने में 5, यानी कि x का मान कितना हो जाएंगे, 5 दूनी के 10 हो जाएंगे, ये हमारा x का मान निकला है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें तो यहाँ पर हमें चर का मान निकल चुका है, इसका उत्तर निकल चुका है x बराबर 10। तो इसको हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जांच। तो जांच में हम पहले क्या करेंगे, समीकरण को लिख देंगे, लिख देते हैं यहाँ पर जांच, और इसके बाद हम समीकरण पहले लिखेंगे 2x बट्टे में 3 प्लस का 1 बराबर में 7x बट्टे का 15 प्लस का 3, यही दिया है समीकरण। हमने आपको क्या बताया, इनको कहते हैं LHS, और बराबर के उन साइड वाले को कहते हैं RHS, यानी कि दायां पक्ष, दायां पक्ष इसको कहते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें तो LHS को हल करेंगे। तो LHS में देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है x का मान, यहाँ पे x जो दिया हुआ है इसका मान निकल चुका है यहाँ पर 10, तो x का स्थान पर जहाँ जहाँ पे है उसमें हम 10 रखेंगे उसके स्थान पर। यहाँ पर बराबर में लिखेंगे 2, और x के स्थान पर रखेंगे 10 गुने में, और बट्टे में ये है 3, तो 3 और प्लस का 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए 10 को हम 2 से गुना करें या फिर 2 को 10 से गुना करें, 2 दाएँ के 20 बट्टे में 3, और प्लस का दिया है 1, इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे सकते हैं इनके बट्टे में,
और इन दोनों को हम एलसीएम ले सकते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 होगा। तो 3 के पहाड़ा में 3 कितनी बार में, 3 से 3 में भाग देंगे, इस 3 में कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो हम क्या करेंगे, 20 को 1 से गुना करेंगे। ये जो 20 दिया है ऊपर में, अंश जो 20 दिया है, इसको हम 1 से गुना करेंगे। तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो हमें 20 ही प्राप्त होगा। डायरेक्ट लिख देंगे 20 प्लस का ये जो 1 दिया है, इसको हम 3 में भाग देंगे। तो 3 में भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा। तो 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। यहाँ पर होता है कितना, बराबर में 20 और 3, 20 3 कितना होता है 23, और बट्टे में ये है 3। तो एल एच एस हमें प्राप्त हुआ 23 बट्टे में 3। अब इसी तरह से हम आर एच एस को देखेंगे। आर एच एस में दिया है 7 और एक्स का स्थान पर रखना है मान 10। एक्स का मान हमें पता है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये है एक्स का मान। तो एक्स का मान हमें पता है 10 है, तो एक्स का स्थान पर रखेंगे 10, और बट्टे में ये है 15, तो लिख देंगे 15, और प्लस का दिया है 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 7 गुने 10 गुना कर देंगे, 7 दाएँ के 70, 70 हो गया, और बट्टे में 15 है तो लिख देंगे 15 प्लस का 3, और इनके बट्टे में कुछ भी नहीं है तो 1 दे करके इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो 15 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में, एक बार में 15। इस 15 से जब हम 15 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। तो एक से हम क्या करेंगे, ये जो 70 दिया इसको हम गुना करेंगे। तो 70 गुने 1 70 ही होगा, तो लिखेंगे 70 प्लस में इस 1 से हम क्या करेंगे 15 में भाग देंगे। तो 15 बार में कटेगा। तो 15 को हम इस 3 से गुना करेंगे, तो 15 तिया के 45 हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है इसमें, तो देखिए 70 में हम 45 को जोड़ेंगे। तो 70 45 कितना होता है, 115 होता है। ये देखिए 5 में हम अगर शून्य को जोड़े तो 5, और 7 4 11, 11 और बट्टे में ये हो गया 15। अब इसको हम काट सकते हैं। इसको अगर हम काटे 5 से, तो 5 तिया के 15 3 बार में कटेंगे, और यहाँ पर इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 तिया के 15 और 5 दूनी के 10, यानी कि 23 बार में कटेगा। ये 115 को काटेंगे तो यहाँ पर इसमें भी आ रहा है 23 बट्टे में 3। इस तरह से यहाँ पर देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस आ चुका है। तो इसमें हम कह सकते हैं एल एच एस बराबर है आर एच एस के। यही हमें जांचने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से हमने जांच दिया। 8 नंबर को भी देख लिया। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम इसी तरह से देख लेते हैं 9 नंबर को। पहले इसको हम यहाँ से हटा लेंगे। अब देखिए इसी तरह से 8 नंबर के बाद 9 नंबर को। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 नंबर यहाँ पर देखिए समीकरण, इनको पहले लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर 9 नंबर समीकरण दिया है 2y प्लस का 5 बट्टे में 3 बराबर में दिया है 26 बट्टे का 3 माइनस वाई। ये समीकरण दिया है। इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, चर वाले को एक साथ और चर वाले को एक साथ। तो यहाँ पर लिख देंगे 2y और ये माइनस में है y, तो बराबर के इन साइड आएगा तो ये प्लस में y, और बराबर के इन साइड अभी ये लेके चले जाते हैं। इसको चाहे तो एक स्टेप आगे करके भी कर सकते हैं। ये अभी चाहे तो यहीं पे लिख सकते थे प्लस का 5 बट्टे में 3, और बाद में इनको हम आगे कर लेते हैं। लेकिन अभी भी चाहे तो अभी भी ले जा सकते हैं। तो हम अभी ये लेकर के इनको बराबर के उन साइड चले जाते हैं। यहाँ पर हो जाएंगे 26 बट्टे में 3 है तो 26 बट्टे में 3 लिख देंगे। ये जो 26 बट्टे में 3 है, ये जो 26 बट्टे में 3 है, इनको हम लिख दिए अभी। और इसके बाद ये दिया हुआ है 5 बट्टे में 3 बराबर के उन साइड जाएगा। ये उन साइड जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये अभी प्लस में है। बराबर उन साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। ये हो जाएंगे माइनस में कितना 5 बट्टे में 3। अब हम इसमें क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे। देखिए 2y और 1y, इनके आगे कुछ भी चिन्ह है इसका संख्या में, इसका मतलब 1 है। तो 2 और 1 3y हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 3y बराबर में। अब देखिए इसमें समझिए, यहाँ पर इन दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान हो तो अगर ये घट रहा है तो हम घटा देंगे, इन संख्याओं में से इन संख्याओं को घटा देंगे। या अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता है तो इन संख्याओं को हम साथ में जोड़ देते, डायरेक्ट कर देंगे। तब जाकर के इनका एलसीएम नहीं लेना होगा। जब दोनों का हर समान हो तो हम इसमें क्या करते हैं, एलसीएम नहीं लेते, इसमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम 26 में से 5 को घटाएंगे। तो 26 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 21 5 26, 21, और बट्टे में हर दोनों का समान है तो हम एक बार हर को लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 21 बट्टे में 3 आया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम चाहे तो काट सकते हैं। 3 सत्ते के 21, 7 बार में कट गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3y बराबर का 7। अब हमें देखिए हमें चर का मान निकालना है। ये जो y है, y का मान हमें निकालना है। तो हम 3 को ये जो संख्या में दिया है बराबर के उन साइड ले जाएंगे। ये अभी क्या है, गुना में है, इनके गुना में है, तो बराबर के उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएंगे 7 बटे में 3। ये हमारा चर का मान यानी कि y का मान निकला। ये इसका उत्तर हो गया। ये जो समीकरण दिया हुआ इसका उत्तर हो गया। अब हमें इसे जांच करना है। तो जांच कैसे करें, पहले तो हम लिख देंगे इनको। यहाँ पर लिखेंगे जांच
जांच करिए, पहले समीकरण को लिख देंगे 2y प्लस का 5/3 बराबर में 26/3 माइनस वाई, ये दिया हुआ है। इसको हम जांचते हैं। देखिए हमें पता है, इसको हम कहते हैं LHS। LHS यानी कि बायां पक्ष, इनके जगह पर बायां पक्ष भी लिख सकते हैं LH की जगह पर, और RHS की जगह पर आप दायां पक्ष भी लिख सकते हैं। देखिए LHS को पहले हल करते हैं। यहाँ पर LHS में दिया है 2y, y के स्थान पर रखना है 7/3, y के स्थान पर कितना रखना है 7/3। यहाँ पर देखिए y का मान हमें पता चल चुका है। ये जो 2 था, इन 2 को हमने यहाँ पर लिखा है, और गुने में ये जो y है, y के स्थान पे इसको रख देंगे इस तरह से, 7/3 रखती है ये वाला। और इसके बाद ये है प्लस में, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 5/3 है, तो 5/3 इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 5/3, 5/3 लिख दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बराबर का चिन्ह, और ये है देखिए इसमें जो है सामने सामने गुना होगा, इस तरह से हम गुना कर देंगे। तो 7 दूनी के 14, और बट्टे में ये हो जाएंगे 3, और प्लस का ये 5 बट्टे में हो जाएंगे 3। जब दोनों का हर समान हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो 14 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 14 5 19, और बट्टे में ये जो 3 दिया है 3 लिख देंगे। दोनों का हर समान हो तो डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। 19/3 आया LHS। अब देखेंगे RHS में, तो RHS में लिखेंगे 26/3, और माइनस में y का मान हमें पता चल चुका है, ये है 7/3, तो हम लिख देंगे 7/3 y के स्थान पे। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, तो देखिए दोनों का हर समान है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 26 में से ये जो 7 दिया है इसको घटा देंगे। तो 26 में से 7 घटाएंगे तो 19 में हर को एक बार लिख देंगे। 19/3 इधर भी देखिए LHS में भी और RHS में भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर है समीकरण RHS। यही हमें कह रहा था जांचने के लिए। तो इस तरह से हमने 9 नंबर को भी देख लिया। अब लास्ट है 10 नंबर को। यहाँ से आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और इसके बाद हम देखते हैं अब 10 नंबर प्रश्न को, 10 नंबर समीकरण को देखते हैं। इनको यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए अब 10 नंबर को लिखते हैं हम। 10 नंबर तो नीचे में दिया ही है ऐसे, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं हल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, पहले हमें पता है यहाँ पर जो दिया है ये चर है, और यहाँ भी चर है, तो चर को हम बराबर के इन साइड ले आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3m, और चर को नीचे ले आएंगे, 5m को नीचे ले आएंगे, तो ये प्लस में है तो माइनस में 5m माइनस में, और बराबर में दिया माइनस का 8/5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 3m में से हम 5m को घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो 5m में से हम 3m को घटाएंगे तो यहाँ पर घटेगा, तो हो जाएंगे 2m, और 2m माइनस में या प्लस में, 5m में से घटाएं तो 5m के आगे माइनस का चिन्ह, तो माइनस में हो जाएंगे 5m। अब इसके बाद है माइनस में 8/5, और हमें चर का मान निकालना है, यानी कि ये जो m दिया इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -2 को बराबर के उन साइड ले जाएंगे, तो ये अभी गुना में है, इनके गुना में है, m के गुना में माइनस का 2, तो हम बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे m बराबर -8/5 गुने का -2। इस तरह से इसको हम लिखेंगे, इनके गुना में, ये जो दिया है -8 इनके भाग में हो जाएंगे, और संख्या 5 के गुना में हो जाएंगे, ये -2। तब यहाँ पर m का मान निकलेगा -8 बट्टे में 5 को हम 2 से गुना करें तो 5 दूनी के 10, और 10 माइनस में या प्लस में, 5 के आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में, और ये जो 2 है माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलके माइनस होता है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 5 दूनी के 10 प्राप्त है, तो इससे हम इस तरह से काट सकते हैं। इसको हम कैसे काटें, तो यहाँ पर माइनस से माइनस काटेंगे, और इसको हम काटें तो 4 दूनी के 8, यहाँ पर 4 बार में 2 से काटे तो, और इसको काटेंगे तो 5, तो 5 दूनी के 10 यानी कि 5, तो 4 बटे आ गया 5। तो हम लिख देंगे m बराबर 4/5, ये हमें m का मान निकला है, ये हमारा है m का मान। अब हम क्या करेंगे, जब समीकरण का मान निकल गया तो हम इसे जांचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, और इसमें हमें जांच करना है। तो पहले समीकरण को लिख देंगे, ये जो 10 नंबर समीकरण दिया इसको लिख देंगे। दिया है 3m बराबर का 5m माइनस में 8/5, यही समीकरण दिया है यहाँ पर। ये जो 10 नंबर था, इन्हीं समीकरणों को पहले लिख देना, एक बार हम लिख दिए। अब इसे हमें हल करना है। तो देखिए हम इसे पता है, इसको कहते हैं LHS यानी कि बायां पक्ष, और इसको कहते हैं दायां पक्ष यानी कि RHS। तो पहले हम बायां पक्ष देखेंगे। तो यहाँ पर बायां पक्ष में 3 × m, यानी कि 3 गुने में m के स्थान पे लिखना है 4/5। तो यहाँ पर कितना मान निकला इसका, तो देखिए सामने सामने गुना होता है, ये जो 3 से है 4 को गुना करेंगे तो 3 चौके 12 में हो जाएंगे 5, यानी कि LHS निकला है 12/5। अब इसी तरह से RHS में देखेंगे, तो RHS में है 5m, तो 5 × में m के स्थान 4/5, यहाँ पर देखिए
m का मान निकला है 4/5, तो m के स्थान पर कितना रखना है 4/5, तो लिख देंगे 4/5। और इसके बाद देखिए ये दिया है माइनस का 8 में, ये दिया है 8/5, तो लिख देंगे माइनस का 8/5, इस तरह से लिख दिया। अब इसमें देखिए ये 5 से ये 5 कट रहा है, गुना में है तो काट सकते हैं इस तरह से, नीचे काटता है, बटा में कुछ भी नहीं तो इस तरह से एक देकर कैसे समझ सकते हैं, एक दिए तो ये बट्टे में 5 और ये भी बट्टे में, दोनों क्या है कोना कोनी इस तरह से काट सकते हैं, तो इसमें बच जाता है क्या 4, लिख देंगे 4, 4 और बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं, 4 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं, और माइनस में 8/5। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। तो 1 के पहाड़ा में 5 कितनी बार में, 5 बार में, तो यहाँ पर 4 को हम 5 से गुना करेंगे, 4 5 के 20 होता है, डायरेक्ट लिख देंगे 20, और ये माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 5 के पहाड़ा में 5 कितनी बार, 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में, तो 1 को इस 8 से गुना करेंगे तो 8 एका 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 20 में से हम 8 को घटाएंगे तो 12 8 20, 12 और बटे में 5। तो देखिए दायां पक्ष में भी क्या है 12/5, और यहाँ पर बायां पक्ष यानी कि LHS में भी आया है 12/5, तो हम कह सकते हैं इसमें भी LHS बराबर है RHS। तो इस तरह से आप लोग जो है 10 नंबर समीकरण तक देख लिया इस वीडियो में। ये इस तरह से प्रश्नावली 2.1 को हमने खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे, 2.2 को। तो अगर आप लोग इतना तक अगर आ ही गए हैं तो एक बात आप लोगों को बताना है, आप लोग जो है कौन सा वीडियो ज़्यादा पसंद करते हैं, आप लोगों को हाथ से जो है लिख करके कॉपी पर बताते हैं वो वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, या अभी बता रहे हैं ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।